नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का वीडियो हम मॉसफेट पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मॉसफेट के बारे में एक्चुअली मैं वीडियो बना ही रहा था, तो अचानक से इतने में फ़ोन आया तो वीडियो मेरा कैंसिल हो गया, तो उसके लिए सॉरी। तो फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मॉसफेट को एक बार देख लीजिए, मॉसफेट दिखते कैसे। मॉसफेट में कुछ इस तरीके से 3 टांगें होती है। ठीक है, ये दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, बिल्कुल ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखते हैं। मान लीजिए एक तरफ से ट्रांजिस्टर के ये भाई होते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप उसी में से करें। तो एक रियल इफेक्ट जो है अपने भाषा से मैं समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, मॉसफेट देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी देखिए यहाँ इस तरीके से लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा है। 4N60 का एक मॉसफेट है। उसके बाद इसमें लगा हुआ है कुछ 4N65। ठीक है, तो ये जो लगे हैं ये 3 टांगों के कंपोनेंट, ये मॉसफेट है प्राइमरी में जो भी लगे हैं, प्राइमरी सप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको अगर एसएमडी टाइप के मॉसफेट दिखाना चाहूँगा, तो ये एसएमडी टाइप के मॉसफेट कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 8 टांगें दिख रही है, लेकिन इसमें 8 टांगें नहीं होती, इसी की तरह 3 टांगें ही होती है। कैसी होती है वो मैं आपको एक बार डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मॉसफेट को देख लेंगे। ठीक है, ये मॉसफेट का डायग्राम बना रहा हूँ मैं इस तरीके से। तो ये समझ लीजिए एक मॉसफेट है, इस तरीके से ये मॉसफेट में ले रहा हूँ। इसमें से यहाँ पे मैं 3 टांगे इसकी निकाल रहा हूँ, एक, ये 2, ठीक है, और ये एक 3, जिसमें से सबसे पहला जो होता है वो इसका होता है गेट। ठीक है, जो दूसरा होता है वो इसका होता है ड्रेन, और ये जो लास्ट वाला होता है ये इसका सोर्स होता है। तो ये गेट, ये ड्रेन और ये सोर्स। ठीक है, इस तरीके से मॉसफेट को जाना जाता है। ये पहला वाला जो है यहाँ का गेट, ये ड्रेन और ये होता है सोर्स। ठीक है, बहुत से में कैसा होता है कि यहाँ पे ये मेटल का होता है, ऊपर का बॉडी जो रहता है ये इसका मेटल का होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो पूरा बहुत बहुत से मॉसफेट है ना, मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर जैसे एग्जांपल जैसे ये तो एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, लेकिन इस यहाँ की जगह पे अगर इधर मॉसफेट अगर ये होता तो ये कैसा होता है, ये इसका जो ऊपर का जो मेटल का जो बॉडी होता है वो एक पतली लेयर के साथ में सीधा इस तरीके से ये ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता। ठीक है, अगर आप मल्टीमीटर से लेके, अगर आप बजर मोड पे जैसे मल्टीमीटर को रखते थे और इसे ऊपर के मेटल पे जॉइंट करते थे। ठीक है, ऊपर से मेटल से इस तरीके से यहाँ पे अगर इसे इस तरीके से चेक करेंगे तो उस पर बीप साउंड आता था। तो इसका मतलब है ये पूरा मेटल उसके ड्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ठीक है, तो मॉसफेट में 3 लेयर होते हैं, जिन्हें हम गेट, ड्रेन और सोर्स की मदद से जानते हैं। तो मॉसफेट एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? तो मॉसफेट होते हैं एन चैनल एन टाइप के और पी टाइप के। ठीक है, एन टाइप, माफ़ करना, एन टाइप और पी टाइप। एक्चुअली पढ़ाते समय अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है बीच में तो माइंड थोड़ा नर्वस सा हो जाता है, और सॉरी उसके लिए। ठीक है, एन टाइप हो गया और पी टाइप हो गया। तो मैं मॉसफेट को एक्चुअली एक चीज़ और बताना वाला था आपको कि जो 8 टांग के मॉसफेट होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए। तो ये तो इसके बारे में आगे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो पहले मॉसफेट के बारे में और भी देख लीजिए कैसे कैसे मॉसफेट होते हैं। ठीक है, एक मॉसफेट कुछ इस तरीके से भी होता है। ठीक है, छोटा सा मॉसफेट जो होता है, यहाँ पे उसकी एक टांग होती है जो मैंने बताया ना, ये जो छोटे एसएमडी टाइप के मॉसफेट होते हैं वो। ठीक है, यहाँ पे इसका ड्रेन होता है, यहाँ पे इसका गेट होता है और यहाँ पे इसका सोर्स होता है। ये जो छोटे मॉसफेट होते हैं 3 टांग के, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और ये जो 8 टांग के जो मॉसफेट होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि ड्राइंग दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि इनका एक सिरा जो होता है वो पूरा, ठीक है, वो पूरा इस तरीके से मेटल से जुड़ा रहता है, पूरा आधा, ये पूरा एक आधा इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये एक मेटल का, और जो दूसरा रहता है मेटल का
तो कुछ दिखने में वो होता है एक तीन टाइम, मतलब 3 टाइप का ये होता है, और एक ये सिंगल होता है। ठीक है, तो ये लेग ऐसे दिखते रहते हैं, तो अपने को क्या लगता है कि इसमें 8 टांगे हैं। ठीक है, 1 2 3 ये 4, अपने को लगता है ये 8 हो है, लेकिन ये एक्चुअली रहते हैं कैसा, अंदर से ये एक दूसरे से, ये इतना, इसका जो ड्रेन रहता है ये एक दूसरे से ये पूरा जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ड्रेन ये पूरा अंदर से जुड़ा हुआ रहता है। जो इसका सोर्स रहता है, सोर्स ये अंदर से पूरा इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ये इसके 3 टांगे पूरी जुड़ी हुई होती है ये, और ये जो गेट होता है ये सिंगल होता है। ठीक है, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो ये जो 8 टांग के जो मॉसफेट है ये कुछ इस तरीके से, पीछे से देखने पे कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी मैंने शटर ही बंद कर दिया, बाहर में जाए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ओके, उसके बाद है कि, ठीक है, तो ये मॉसफेट हमारा जो बैक साइड से जो है ये वाला मेटल का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अब हम देख, या ये मॉसफेट तो फिलहाल ये 3 टाइप के जो होते हैं मोस्टली इसी तरीके से होते हैं। ठीक है, इन 3 टाइप के मॉसफेट जो हमको देखने को आंखों से जो दिखते हैं नॉर्मल, वो इस तरीके से होते हैं। अब हम इनको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मॉसफेट कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने आपको बताया मॉसफेट 2 टाइप के होते हैं। एक एन टाइप का एन चैनल का होता है, और एक पी टाइप का, मतलब पी चैनल का मॉसफेट होता है। तो मॉसफेट के डायग्राम को पहले समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मॉसफेट का डायग्राम कुछ ही इस तरीके से है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरीके से ले रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 3 लेयर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये फिर एक पॉइंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, और यहाँ से ये आ जाएगा मेरा, यहाँ पे गेट हो गया, यहाँ पे मैं गेट कर दूँगा, यहाँ पे मैं ड्रेन कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से होते हुए यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है ये एक यहाँ से होते हुए यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा चैनल का कौन सा मॉसफेट है, मैं आपको डायग्राम के साथ में ही समझाऊंगा। मतलब पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, अदरवाइज ऐसे समझाऊंगा तो नहीं समझेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया मेरा सोर्स। यहाँ पे आप डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है, अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, जो कि है यहाँ पर बनाऊँगा। ठीक है, सॉरी अगर थोड़ा सा अगर नॉइज़ ज़्यादा या दूसरा आवाज़ आता रहेगा तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। देखिए, इसे मैं यहाँ से खींच रहा हूँ। ओके, उसके बाद है यहाँ से ले रहा हूँ, ऐसे सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसे मैं गेट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे इसे 3 लेयर खींच रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 3 लेयर खींच रहा हूँ। ठीक है, माफ़ करना। तो यहाँ पे इसे मैंने इसे यहाँ पे 3 लेयर ले लिया, फिर एक यहाँ से ले रहा हूँ मैं, इसे ड्रेन कर रहा हूँ। उसके बाद है ये यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे अब समझिए, देखिए इसे मैंने नीचे की तरफ लिया। ठीक है, ये एरो मैंने नीचे की तरफ दिखा दिया इस तरीके से, ये एरो मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एरो को ऊपर की तरफ दिखा दिया। यहाँ पर मैंने एरो ऊपर की तरफ दिखाया। तो यहाँ पे आपको समझ में कैसे आएगा कि ये एन टाइप चैनल है या पी टाइप चैनल है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डायोड के बारे में मैंने आपको समझाया था। डायोड के बारे में वीडियो बनाया है,
ठीक है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो डायोड होते किस तरीके से, तो डायोड देखिए, ठीक है, मैं इस तरीके से एक डायोड ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो हमारा पॉइंट हो गया और ये पूरा ब्लैक, ठीक है, ये पूरा ब्लैक। ये हो गया हमारा प्लस पॉइंट, ये हो गया निगेटिव। ये हमारा एक डायोड हो गया, ठीक है, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। ये सिल्वर हो गया और ये पूरा ब्लैक, ठीक है, जैसे ये डायोड दिख रहा है, आगे का सिल्वर है और ये पूरा ब्लैक, ठीक है। अब इसका डायग्राम क्या है, तो इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से। डायोड का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। मैंने डायोड के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डायोड का डायग्राम इस तरीके से होता है और इसके जो इस सिरे को होता है उसे प्लस कहते हैं, मतलब ये जो ब्लैक वाला सिरा होता है वो ये होता है प्लस, और ये जो लाइन खींची जाती है इसके आगे का जो सिरा होता है ये होता है माइनस, ठीक है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। तो प्लस को हम हमेशा पी से दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिव, और माइनस को हम एन से दिखाते हैं, मतलब निगेटिव। प्लस को पी से दिखाते हैं और माइनस को एन से दिखाते हैं, मतलब पी हो गया और एन, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको समझ गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आया कुछ इस तरीके से, एक बाजू में एक डायग्राम डायोड का मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर इसे मैं इस तरीके से ले रहा हूँ और ये हो गया, ठीक है। इसका एरो नीचे की तरफ है, तो इसका प्लस कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया। तो ये माइनस, तो हमको ध्यान इसके प्लस पॉइंट पे देना होता है, मतलब इस तरह जो ड्रेन से जो साइड का चीज़ जुड़ा होगा, ड्रेन से जो पॉइंट हमारा जुड़ा होगा, जैसे कि ये, हमें उस पर ध्यान देना होगा। उससे ही पता चलेगा कि मॉसफेट एन चैनल का मॉसफेट है या पी चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। तो जो ड्रेन की तरफ से जो जुड़ा होगा हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो ये जो होता है ये प्लस हो गया, तो प्लस को हम किससे पहचानते हैं, पॉजिटिव से, ठीक है। प्लस को हम पॉजिटिव से पहचानते हैं। तो ये पॉजिटिव सिरा यहाँ पे हो गया, तो ये जो पॉजिटिव सिरा हो गया ये जा रहा है हमारे ड्रेन पे, ठीक है, ये जा रहा है हमारे ड्रेन पे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। ड्रेन पे क्या आता है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी चैनल मॉसफेट। समझ गया आपको, ये जो सिरा है हमारा ये पॉजिटिव है और ये हमारा पॉजिटिव ये होते हुए कहाँ जा रहा है, हमारा ड्रेन पे जा रहा है। तो ड्रेन की तरफ जो पॉजिटिव सिरा जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे पी, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया तो ये पी चैनल हमारा मॉसफेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हमने किया है, ठीक है। अब ये मॉसफेट यहाँ पे हम डायग्राम कुछ इस तरीके से ले रहे हैं, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको, देखिए ये सेम है। अब ये आगे का सिरा क्या है इसका, ये निगेटिव है, और ये पीछे का साइड सिरा क्या है, ये प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये पीछे का सिरा इसका नीचे का पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, इसके नीचे की तरफ चला जा रहा है, और इसका जो निगेटिव है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे इसके ड्रेन से जो जुड़ रहा है वो यहाँ पे निगेटिव जुड़ रहा है। तो ये हो गया क्या हमारा एन चैनल मॉसफेट, ठीक है। निगेटिव क्योंकि यहाँ पे ये एरो ऊपर की तरफ है और ये एरो नीचे की तरफ है, तो ये हमारा कैसे जा रहा है, ये निगेटिव, समझ गया आपको, ये यहाँ से ऊपर होते हुए जा रहा है निगेटिव इसका, तो इसलिए ये हो गया एन चैनल मॉसफेट। और ये हमारा पॉजिटिव की तरफ इस तरीके से जा रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव। तो आपको कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से दूर हो गया रहेगा कि एन चैनल मॉसफेट को कैसे पहचानते हैं और पी चैनल मॉसफेट को कैसे पहचानते हैं। तो ये अब हो गया हमारा डायग्राम के माध्यम से हमने समझ लिया कि एन चैनल और पी चैनल के मॉसफेट को। अब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर की मदद से थोड़ा इसे क्या बोलते हैं,
मल्टीमीटर की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि एन चैनल और पी चैनल के मॉसफेट को, मतलब अभी ये तो आपको थियोरी के मतलब इस डायग्राम से समझा दिया, लेकिन अगर आपके सामने अगर जो मॉसफेट रखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे भी कैसे पहचानेंगे कि ये जो मॉसफेट है ये कौन से चैनल का मॉसफेट है, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसके भी दो ऑप्शन है। सबसे पहला क्या होता है कि इसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नंबर दिए होते हैं, आपको वो नंबर गूगल करके सर्च करना होता है, तभी पता चलेगा। जैसे इसका नंबर है K4005, ठीक है, तो इसको अगर हम गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे तो हमको ये मॉसफेट बता देगा कि कौन से चैनल का मॉसफेट है, कितना वॉट है, ये सब बता देगा। वही सेम हम यहाँ पे भी है K3569, तो ये भी एक मॉसफेट है, ठीक है। अभी यहाँ पर है एक 5N60, ठीक है, तो ये भी एक 5N60 नंबर का मॉसफेट है। तो इनको हम जब भी गूगल करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखा देगा कि ये एन टाइप का मॉसफेट है या पी टाइप का मॉसफेट है, कितने एम्पियर का, 30 एम्पियर, 30 वॉट का, कितने का है, तो वो सब पूरा डिटेल आपको दिखा देगा। अब हम इनको क्या करेंगे कि आपको मल्टीमीटर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये एन टाइप का मॉसफेट है या पी टाइप का मॉसफेट है, ठीक है। इसमें तो चलो हमने यहाँ पे दिखा दिया। अभी मान लीजिए यहाँ पे भी हम एक SMD मॉसफेट में रुको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन मॉसफेट को तो चलो आप पता कर लेंगे कि ये आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, लेकिन जो SMD मॉसफेट होते हैं इनको आप पता कैसे करेंगे कि ये मतलब एन चैनल है, पी चैनल है? तो इनमें दो ऑप्शन रहता है, ठीक है। इनमें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाता है कि इसको आप सिर्फ डायग्राम की मदद से ही, और सॉरी गूगल करके ही आपको पता चल सकता है कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। लेकिन जो SMD मॉसफेट होते हैं इनमें आपको दो टाइप होते हैं चेक करने के लिए कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। तो पहला तो वही गूगल वाला सिस्टम है, ठीक है, कि आप गूगल करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये एन चैनल है या पी चैनल मॉसफेट है। और जो दूसरा होता है वो होता है मल्टीमीटर की हेल्प से, मल्टीमीटर की मदद से। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसका जो बीच का मेटल जो बॉडी होता है, किसी किसी में जो मेटल होता है वो इसके बीच के पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ एक मॉसफेट है जिसे मैं कुछ इस तरीके से एक बार बना के दिखा दूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ तो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये दिखने में कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और एक छोटी सी टांग है और ये ऊपर एक मेटल की अलग से बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर से ये मेटल दिख रहा है ऊपर से, ठीक है, ये मेटल दिख रहा है ऊपर से, ये पीछे से भी मेटल है, देखो ये आधा पूरा यहाँ तक आपको पूरा ये मेटल यहाँ से पूरा मेटल दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, ओके। तो ये मेटल हमको यहाँ से पूरा दिख रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से इसका है। तो ये क्या होता है ना, पूरा ये मेटल ये इससे जॉइंट होता है, ठीक है। तो आपको मैं अभी ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, देखिए इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है। तो इसे मैं यहाँ से यहाँ तक इसे टच करूँगा तो ये बीप साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, कंफर्म हो गया आपको। ये देखिए कंफर्म हुआ कि ये मॉसफेट हमारा ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसमें दो ऑप्शन होता है जैसे चेक करने के लिए मैं बताया आपको। तो अब इसको ऐसे मॉसफेट को आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इसके एक पॉइंट को ड्रेन पे रखना होगा, ठीक है, एक पॉइंट को आपको ड्रेन पे रखना होगा, कोई भी पॉजिटिव ले लो या निगेटिव ले लो। तो ये मतलब ठीक है, अभी मान लीजिए ये मैंने निगेटिव का ले लिया या चलो पॉजिटिव जो भी ले सकते हो। तो यहाँ मैंने निगेटिव का यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका ये क्या होता है, ड्रेन, गेट और सोर्स, ये कुछ इस तरीके से है। ये हो गया इसका ड्रेन, ये हो गया इसका गेट और ये हो गया इसका सोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ड्रेन पे रख के गेट टू सोर्स को एक बार चेक करेंगे। तो गेट टू सोर्स चेक, अगर हम ड्रेन टू सोर्स पहले चेक करेंगे तो इस पर बीप साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है।
लेकिन हम जैसे ड्रेन पे रख के इसे गेट पे रखेंगे तो ये चार्ज हो जाता है मॉसफेट, ठीक है, चार्ज हो जाता है मॉसफेट। फिर उसे हम जैसे सोर्स पे रखेंगे तो इस पर बीप साउंड आएगा, ठीक है, और वापस से हम हाथ इसे जैसे लगाएंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है तो मॉसफेट हमारा सही है, ठीक है। तो ये प्रोसेस देख लीजिए एक बार, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके निगेटिव को रखा, ठीक है। तो पहले हम सोर्स पे रखेंगे तो देखिए इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू आने का रीज़न क्या है, ड्रेन टू सोर्स डायोड मोड है, डायोड मोड है तो कुछ ना कुछ डायोड का वैल्यू आती है। तो इस तरीके से डायोड पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। तो अब मैं इसके गेट पे रख रहा हूँ, ठीक है, और वापस से मैं इसके सोर्स पे रखूँगा। ये देखिए, ठीक है, ये बीप साउंड आके जा रहा है लेकिन ये लगातार एक्चुअली आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए अब इस पे ये एक्चुअली अगर नहीं आ रहा है इस तरीके से तो आपका ये मॉसफेट ख़राब है, आपको ये चेंज करना होगा, ठीक है। देखिए अभी इसमें से किस पे भी नहीं आ रहा है लेकिन इस पे आके जा रहा है, ठीक है, इस पे लेकिन आके जा रहा है, लेकिन ये लगातार बीप साउंड आना चाहिए। उसके बाद जैसे आप इसे शॉर्ट इस तरीके से टच करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर वापस से इस पे इस तरीके से चेक करेंगे तो वैल्यू आएगी। अगर ये मॉसफेट जैसे अभी मैंने चेक किया, ये मॉसफेट और मैंने जो बताया उस हिसाब से अगर ये प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है आपका ये मॉसफेट ख़राब है। तो एसएमडी के जो मॉसफेट होते हैं, जैसे ये मॉसफेट हो गए, ये मॉसफेट हो गए, ये इसी तरीके से चेक किए जाते हैं। ड्रेन पे रख के सोर्स पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, उसके बाद गेट टू सोर्स चेक करने पे इस पर बीप साउंड आना चाहिए। वापस से हाथ से हम इसे इस तरीके से टच करेंगे तो ट्रिगर होता है, ठीक है। जब जैसे ट्रिगर होगा तो वापस से सोर्स पे रखेंगे तो इसके जो इसमें जो करंट रहेगी वो चली जाएगी। तो इस तरीके से अगर प्रोसेस होता है तो इसका मतलब है आपका मॉसफेट 100% वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मॉसफेट बोर्ड पे किस तरीके से काम करता है, मतलब एक मॉसफेट एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। फिलहाल अब हम इसे देख लेते हैं। तो अभी इसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इस मॉसफेट को मैं, एक तो ख़राब मॉसफेट है, ये भी एक मॉसफेट है लेकिन इस पर करंट मतलब ये प्रोग्रेस इस पर नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादा हो सके। तभी मैं यहाँ पे पीछे साइड ले रहा हूँ इसे, ठीक है। अभी एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा मैं कि मॉसफेट रियल में एक्चुअली वर्क कैसे करता है वो, ठीक है। वो ये सब तो आपने डायग्राम, उम्मीद है पूरा वीडियो यहाँ तक तो समझ लिया। अब हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना लेते हैं, उस डायग्राम में आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले अभी देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक मॉसफेट ले रहा हूँ, ठीक है। कट नहीं करूँगा, वीडियो को पूरा दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रेन, सबसे पहले तो सॉरी डायग्राम बनाइए। तो ये डायग्राम बनाया मैंने, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये और अच्छे से दिखे। यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम बना रहा हूँ मॉसफेट का। पहले यहाँ पे मैं इसे गेट दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे एक मॉसफेट लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बीप साउंड हो जाएगा, ये सॉरी ये एस हो जाएगा, ये इसका यहाँ से इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गया आपको मैंने कौन सा चैनल का मॉसफेट का इस्तेमाल किया। तो अभी मैं इसे यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक कौन सा चैनल का मॉसफेट तैयार हो गया, तो ये हो गया हमारा एक पी चैनल का मॉसफेट हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इसका इस तरीके से जा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एक इसके इस सिरे को और इस सिरे को एक बैटरी के थ्रू से जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी समझ ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बैटरी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्लस एक ये माइनस, बैटरी के दो सिरे होते हैं, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, बैटरी। तो हम क्या करेंगे, ये बैटरी से एक पॉइंट जो इसका निगेटिव है, ये निगेटिव यहाँ से इसके जा रहा है और ये इसका होते हुए इसके गेट पे जाएगा, ठीक है।
इसके गेट पे जा रहा है, यहाँ पे हमने इसे ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हम एक और बैटरी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बैटरी ले लेते हैं, प्लस और ये माइनस, ठीक है। और यहाँ से भी हम इसे जोड़ दे रहे हैं और इसे हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से होते हुए एक बल्ब लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे मैं बल्ब लगा देता हूँ, एक एलईडी बल्ब मान लीजिए या कोई भी अच्छा बल्ब लगा दे रहा हूँ और फिर यहाँ से इसे मैं ग्राउंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राउंड कर दिया मैंने, ये एक बल्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये एक बल्ब से जोड़ दिया इसे। अब क्या होगा कि हम यहाँ से बैटरी को जब भी पावर देंगे तो बैटरी हमारा क्या करेगा, ये बैटरी हमारा सीधे जाएगा ड्रेन में, ठीक है। तो ड्रेन में क्या करेगा, अब डायोड का एक काम क्या होता है, डायोड अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए यहाँ से एक आदमी जा रहा है, यहाँ पे उसे खाना पहुँचाना है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरा इस आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं जमता है, तो ये जाएगा गेट के पास, गेट को बोलेगा कि भाई आप अपना रास्ता मुझे दे दीजिए, मुझे जाना है क्योंकि इस भाई के पास मुझे अपना सामान या जो भी है पहुंचाना है, ठीक है। इस एक एग्जांपल के माध्यम से तो ये क्या करेगा, तो ड्रेन का यहाँ पे तो ये इस तरीके यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन ये यहाँ से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये ड्रेन पे जो आ रहा है यहाँ पे ये प्लस है, पॉजिटिव पी चैनल का मॉसफेट है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, यहाँ से करंट निकल रहा है तो यहाँ से जैसे ही जाएगा तो ये यहीं पे होल्ड कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, ठीक है, इसको आगे नहीं जाने देगा। तो अब ये क्या करेगा, इस गेट को बोलेगा, तो गेट है इसका गेट क्या करेगा कि ये बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ यहाँ से। तो गेट यहाँ से जैसे स्विच दबाएगा, ठीक है, गेट से हम जैसे यहाँ पे से एक स्विच दबाते हैं तो गेट कैसा करेगा कि ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। गेट यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होते हुए, ठीक है, फिर ये यहाँ से सोर्स पे जाएगा और ये सोर्स से होते हुए इस बल्ब पे जाएगा। ये बल्ब पे जैसे ही जाएगा तो ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा, ठीक है। और ये फिर ग्लो होते हुए ये अपना अर्थिंग में चला जाएगा। तो ठीक है, बैटरी हमने लगाया कहाँ से, यहाँ से। फिर ये क्या किया, करंट यहाँ से निकला, यहाँ पे गया, यहाँ पे निगेटिव होने की वजह से ये स्टॉप हो गया, इसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इसने क्या किया, गेट से मदद मांगी, गेट ने क्या किया, इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, बोला ठीक है मैं दे दूंगा पावर अपनी पास से। तो उसने यहाँ से इससे ज्वाइन कर दिया और ये यहाँ से इस तरीके से चला गया। अगर आप पी चैनल का मॉसफेट लगाते हो, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको करंट पहुँचाना है तो ये जो बोर्ड में होता है ये कुछ इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। और अगर आप इन्हें यहाँ पे इसे एन चैनल, यहाँ पे एन अगर होता तो आपको यहाँ पे इसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ये यहीं से निकल जाता था, निगेटिव निगेटिव, ठीक है, बन जाता था। तो उम्मीद है मुझे आपको कि ये वीडियो मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, वीडियो 30 मिनट का हो गया और मैंने जो पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की, मॉसफेट कैसे दिखता है, इसके डायग्राम को मैंने समझाने की कोशिश की, एन टाइप पी टाइप के हर चीज़ को समझाने की कोशिश किया। हाँ, इसका एक नाम बताना मैं भूल गया क्योंकि वो थोड़ा सा कट हो गया था। इसका पूरा नाम है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इजेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये मॉसफेट का पूरा नाम था और बाकी कुछ गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, पसंद करते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।